नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे और होपफुली ये कहानी सुनकर आप लोग अपने लाइफ में जरूर मोटिवेटेड होंगे और कुछ करने के लिए अपने मन में प्रेरणा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बूढ़े अंकल आंटी की, जो अपने घर में अकेले रहते हैं। इनके बेटे बहन के साथ में नहीं रहते, वो लोग विदेश रहते हैं। इसी वजह से ये बूढ़े अंकल आंटी अपने घर से बहुत ही कम बाहर निकलते हैं। और ये इनका जो घर रहता है, जिस कॉलोनी में इनका घर रहता है, वो कॉलोनी नया नया बना रहता है। तो इस वजह से इन लोग बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम घर वगैरह रहता है। तो इन लोगों को डर रहता है कि कहीं कुछ घटना ना घट जाए, इस वजह से ये लोग अपने घर में रहते हैं। लेकिन इन लोगों का एक फिक्स टाइमिंग होता है कि सुबह में ये लोग वॉक करने ज़रूर जाते हैं। तो जब बूढ़े अंकल आंटी वॉक करने जाते हैं, सूर्योदय से पहले वॉक करने जाते हैं, फटाफट फिर वॉक करके चले भी आते हैं। जब सुबह सुबह जब ये लोग वॉक करने जाते हैं, तो इन्होंने देखा कि एक लड़का जो बहुत ही स्पीड से साइकिल चलाते हुए जा रहा है। तो एक दिन देखा, फिर ये पहचान नहीं पाए कि वो लड़का आखिर है कौन और इतनी सुबह सुबह इधर क्या कर रहा है उनकी कॉलोनी में। फिर नेक्स्ट डे वैसा ही सेम उन्होंने देखा, फिर थर्ड डे भी वैसा ही देखा। तो जो बूढ़े अंकल आंटी थे, उन आंटी ने अंकल से पूछा कि इस लड़के को तो हम लोग नहीं जानते, ये लोग पता नहीं क्या करने जाता है, डेली सुबह बहुत ही तेज साइकिल चलाता है और उसके पीछे एक फवाड़ा जो होता है वो उसके पीछे साइकिल पे लदा रहता है, कि पता नहीं ये क्या करने जाता है इतनी सुबह सुबह। तो ये लोग जो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग चलेंगे और देखेंगे आखिर ये जाता कहाँ है और क्या करता है, क्योंकि इनकी कॉलोनी की बात रहती है। तो ये नेक्स्ट डे जब देखते हैं लड़के को जाते हुए, तो ये लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो जाते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का एक पेड़ के नीचे ऐसे मिट्टी खोदता रहता है। तो ये लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रुक कर के देखते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो इन लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर ये करता क्या है। तो फिर बूढ़े अंकल आंटी उस लड़के के पास जाते हैं और वहाँ उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे ज़मीन किस लिए खोद रहे हो? यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़मीन खोदने की ज़रूरत है, और तुम हमारे मोहल्ले में किस लिए ज़मीन खोद रहे हो? तो वो लड़का इनको आंसर करता है कि मुझे ना एक नौकरी लगी है। तो मैं नौकरी लगी है, तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर नौकरी लगी है, तो नौकरी में कौन सा वैसा नौकरी होता है जो बोल देता है कहीं भी जाकर के गड्ढे खोदने लगो। तो फिर इनको समझ नहीं आता है। तो वो पूछते कि तुम्हें आखिर नौकरी कौन सी लगी है, और नौकरी लगी तो तुम वहाँ काम करते, तुम यहाँ पे क्यों गड्ढे खोदते रहते हो? तो उस लड़के ने पता है क्या जवाब दिया? ये लड़का कहता है कि मैंने कहीं पे कुछ काम नहीं किया है और मुझे काम की ज़रूरत है, और मुझे पता है क्या काम मिला है, मुझे एक माली का काम मिला है, जहाँ पे पौधों को रोपने के लिए, पौधों को डालने के लिए गड्ढे खोदने होंगे, तो मुझे यही काम करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें माली का काम मिला है, तुम जाओगे तो तुम जहाँ तुम्हें माली का काम मिलेगा तुम वहाँ जाकर अपना काम करोगे। तो वो लड़का रिप्लाई करता है कि मुझे तो ये काम सब आता नहीं है और मुझे प्रैक्टिस नहीं होगी, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो हो सकता है कि मुझे वहाँ से निकाल दिया जाए, इसीलिए मैं अपने आप को परिपूर्ण कर रहा हूँ पहले ही से ये काम करके, कि मैं वहाँ पे जाऊँ और मुझे नौकरी पे रख लिया जाए। इसका क्या मतलब निकला कि आप अगर कोई काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंतज़ार मत करिए कि हाँ सही वक्त आएगा जब मैं वो काम शुरू करूँगा तब इस चीज़ को मैं अच्छा कर लूँगा। जनरली हम लोग यही चीज़ करते हैं, पर यहाँ से हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है कि हम लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ भी आप खाली ना बैठे, कुछ भी करें, अपने प्रोग्रेस में अपने एफर्ट को लगाएं, और आप किसी भी चीज़ को अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो होपफुली एक दिन आपको वो चीज़ अचीव हो ही जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।